बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन स्टू। ये मेरे पास 1 kg मटन है जिसे मैंने अच्छी तरह वाश कर लिया था, और 250 ग्राम मेरे पास प्याज है जिसे मैंने काट लिया था, और 200 ग्राम मेरे पास ऑयल है। ये मेरे पास 100 ग्राम दही है, और 2 चम्मच मैंने अदरक ली थी, इसे मैंने चॉप कर लिया था। 2 चम्मच लहसुन लिया था, इसे भी मैंने चॉप कर लिया था। और 200 ग्राम मेरे पास टमाटर हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया था। ये मेरे पास गोल मिर्च थी जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। 5 से 6 मिर्चें थी, और 7 मिर्च मेरे पास बढ़िया लिया लाल, और 2 चम्मच मेरे पास कुटा हुआ धनिया है। 1 चम्मच मेरे पास पिसी हुई हल्दी है, और हस्बे जायका नमक है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बीच में से 4 कर लिया था। ये मेरे पास 1 चम्मच बड़ा साबुत ज़ीरे का है। 15 से 20 काली मिर्चें हैं। 4 से 5 मेरे पास तेज़पत्ता हैं, और 4-5 मेरे पास दालचीनी है, उसके टुकड़े हैं। और 3 मेरे पास इलायची जिसे मैंने खोल लिया था, और 5 एक इलायची छोटी है। ये हमारा ऑयल आ गया, और ये प्याज आ गए हैं, और हम प्याज को मैं ब्राउन करूँगा। ये हमने लाइट ब्राउन करना, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और अब मैं इसके अंदर ये गरम मसाले डाल रहा हूँ। ये गरम मसाले डाल के मैं इसे हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, बस ज़्यादा नहीं इसको प्याज को ब्राउन करना। ये स्टू में होता भी ऐसे ही है, लाइट ब्राउन। ये हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, ये देख रहे हैं। और अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूँगा ये, और अब मैं इस गोश्त का थोड़ी सी भुनाई कर लूँगा ताकि इसका पानी गोश्त का थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और ये हल्का सा मैंने ना इस गोश्त का थोड़ा सा पानी ज़रा खुश्क कर लिया। और अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगा। ये टमाटर आ गए, और अब ये टमाटर के बाद मैं इसमें डालूँगा ये लहसुन। ये लहसुन आ गया चॉप किया हुआ, और ये अदरक आ गई, तो ये साबुत धनिया आ गया, और ये लाल मिर्च आ गई है, हल्दी पाउडर आ गया, और ये नमक आ गया, और ये लाल कुटी हुई मिर्च आ गई, और ये हमारी हरी मिर्चें आ गई हैं। और अब मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ना, इसको मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगा। और अब मैं ये ढक रहा हूँ इसको। ये देखें माशाल्लाह हमारा ये गोश्त तैयार हो गया, और ये 20 मिनट के बाद मैंने इसे खोल दिया, और हमारा गोश्त भी गल गया है। और अब मैं इसके अंदर दही डाल दूँगा। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लोकेशन आई है, और ये अब दही आ गया हमारी। और अब मैं इसे दही को भून लूँगा थोड़ा सा। उसके बाद हमारा मटन स्टू तैयार है। ये हमारा स्टू मटन तैयार हो गया, और इस दही भी ड्राई हो गई है। और अब इसके अंदर मैं ये जायफल जवैत्री डाल दूँगा, थोड़ी सी आधी 1 चम्मच मैंने छोटी वो जायफल जवैत्री की डाल दी है इसमें। और अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगा। ये देखें माशाल्लाह मैंने इसको डिश आउट कर दिया हमारा मटन स्टू को, और कितनी ज़बरदस्त इसकी लोकेशन आई है। देख रहे हैं मैं इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च डाल रहा हूँ, और ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल रहा हूँ। ये इसके ऊपर ये हरा धनिया आ गया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, और कमेंट में भी मुझे बताया करें। और भी मैं अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। आप कमेंट में मुझे बताएं कौन सी रेसिपी आपको पसंद है, और मैं आपको वो रेसिपी भी बनाना सिखा दूँगा। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन का बटन दबा दिया करें, और कमेंट में भी मुझे बताया करें ताकि आपको मेरी रेसिपियाँ देखने का मौका मिले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।